हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए गणित विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है सजाति एवं विजाति व्यंजकों का योग। आइए देखते हैं कि इसके लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम निम्न 6 बिंदुओं को लिखते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? दिनांक वो होगा जिस दिन हम शिक्षण कार्य करेंगे। कक्षा 6 के लिए बना है। विषय हमारा गणित है। उपविषय इसमें कुछ नहीं है। कक्षा 6 में कोई उपविषय नहीं होता। चक्र 4 है और अवधि हमारी 40 मिनट की है। उसके बाद देखते हैं प्रकरण है हमारा सजाति एवं विजाति व्यंजकों का योग। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य लिखने का। उद्देश्य दो तरह के लिखते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होगा गणित विषय से संबंधित होगा, तो इसलिए हम गणित की विशेषता को ध्यान में रखकर ही उद्देश्य की रचना करेंगे। तो पहला उद्देश्य क्या है? इसका है कि छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों की समस्याएं हल करने में गति की वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को व्यवहारिक रूप में गणित का ज्ञान देना। और पांचवा है छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक विकास का प्रयास करना। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो है प्रकरण से संबंधित होता है। तो यानी कि प्रकरण को अगर हमें पढ़ाना है तो उसमें हमें क्या क्या उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिस भी प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र चर एवं अचर राशियों को जान सकेंगे। और दूसरा है कि छात्र बीजगणितीय व्यंजक को जान सकेंगे। ठीक है। उसका दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र चर एवं अचर राशियों में भेद कर सकेंगे और छात्र बीजगणितीय व्यंजकों का योग कर सकेंगे। ठीक है। फिर तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। जैसा नाम से फंक्शनल, क्रियात्मक मतलब एक्टिव, यानी कि बच्चा अब खुद करना सीख जाएगा। तो इस उद्देश्य का उद्देश्य क्या है कि इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र सजाति व्यंजकों का योग एवं प्रयोग कर सकेंगे और छात्र विजाति व्यंजकों का योग एवं प्रयोग कर सकेंगे। तो ये था हमारा उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिख लेते हैं संकेतक, रोलर, बोर्ड, चौक, डस्टर आदि जो है ये हमारी सहायक सामग्री है। इसके बाद आता है नंबर पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को सजातीय एवं विजातीय व्यंजकों की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न निकालने का। प्रस्तावना प्रश्न में हम जो है प्रकरण निकालने की कोशिश करते हैं। और प्रकरण कैसे निकाला जाता है? बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना निकालने का तरीका। इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में 3 कॉलम होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा होता है छात्र कथन। तो शिक्षक प्रश्न करता है कि चर राशियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चे क्या जवाब देंगे? चर राशियां। तो बता देंगे कि XYZ है, ABC, ये सब जो है चर राशियां होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न करता है शिक्षक कि 3x + 5y में 3x और 5y को क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि इन्हें पद कहते हैं। ठीक है। फिर पद को लेके सवाल बनाया कि यदि 2 पदों को जोड़ा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब दे देंगे? उन्हें व्यंजक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनाया व्यंजक को लेके कि यदि 2 व्यंजक हैं, कौन कौन से? 2x + y और x + 3y हैं। यदि इनको जोड़ा जाए तो उनका योग कितना होगा। तो छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जैसे ही छात्र मौन होंगे तो हमारा प्रकरण निकल जाएगा कि उन्हें इनको योग करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए समस्या खड़ी होगी, तो हमारा प्रकरण निकल गया। जैसे हमारा प्रकरण निकलेगा तो हम उद्देश्य कथन कहते हैं कि छात्रों, आज हम सजाति एवं विजाति व्यंजकों का योग ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापक कथन, चौथा है छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षक प्रश्न करता है कि सजाति एवं विजाति व्यंजकों का योग। पहला शिक्षण बिंदु है। तो प्रश्न करता है कि सजाति एवं विजाति व्यंजकों से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो शिक्षक क्या करेगा? स्पष्टीकरण देगा। क्या स्पष्टीकरण में लिखता है कि ऐसी राशियां जिनके चर पद समान होते हैं सजाति व्यंजक, तथा जिन राशियों के चर पद असमान होते हैं वे जाति व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ उदाहरण देके समझा दिया कि ये सजाति व्यंजक का उदाहरण है कि 2x + 3y और 5x + 5y + 3y। ये क्या है? सजाति व्यंजक, मतलब दोनों x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, y यहाँ है तो यहाँ भी y है। विजाति व्यंजक क्या है कि 3x और y दोनों 2 अलग अलग तरह के व्यंजक आ जाए। 9x + 5x + 9y, मतलब 2 अलग अलग तरह के व्यंजक आ गए तो ये आपके विजाति व्यंजक हो गए। ठीक है। तो श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। उसके बाद जो है
बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया इससे रिलेटेड कि सजाति व्यंजक किसे कहते हैं, तो उसमें छात्रों ने क्या जवाब दिया कि जिसके चर समान होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि विजाति राशि के उदाहरण बताइए, तो दे दिया विजाति मतलब अलग अलग डिफरेंट पद हैं, राशियां हैं, तो 4x 5z 3y आदि जो है आपके विजाति राशि के उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है सजाति व्यंजकों का योग। तो शिक्षक प्रश्न करता है कि 4x तथा 7x पदों का योग ज्ञात करें। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, छात्र को नहीं पता, तो छात्र शिक्षक स्पष्टीकरण देंगे कि सजाति पदों का योग अंक के समान होता है। प्रत्येक राशि के अचर पदों के गुणांक के योग को इन सजाति राशियों का योगफल कहते हैं। तो उदाहरण देके समझा देंगे 3x और प्लस 4x वाई जोड़ेंगे तो एकदम अंकों के समान, जैसे 3 + 4x जोड़ा तो 7x हो गए। सेम सिमिलर सजाती है, 5y + 3y जोड़ा तो 8y हो गया। इधर उदाहरण लिख के भी दिखा दिया, सेम श्यामपट पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 7x + 8x का योग कितना होगा, तो छात्र बता दिए कि 8 × 7 = 15x होगा। फिर पूछ लिया कि 3x 4x + 4x का योग कितना होगा, तो जोड़ के बच्चों ने बता दिया कि 13x होगा। ठीक है, उसका तीसरा शिक्षण बिंदु है विजाति राशियों का योग। तो विजाति जैसे कि डिफरेंट हो, नाम से स्पष्ट है। तो शिक्षक प्रश्न करता है कि विजाति राशियों का योग किस प्रकार कर सकते हैं। छात्र के यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षक स्पष्टीकरण देगा कि विजाति राशियों के समान पद एक दूसरे के नीचे लिखकर प्रत्येक पद का चिन्ह सहित योग करते हैं। प्राप्त योग ही व्यंजनों का अभिष्ट योगफल होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इनको आगे ऊपर नीचे लिख के करेंगे। तो उदाहरण भी दे दिया, इधर श्यामपट पे लिख के दिखा देंगे। ठीक है, कि 4x + 2y है और 3x + 2y, इनको आपस में नीचे रख देंगे और इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x + 6y आ जाएगा। अगर मानो कोई निगेटिव वैल्यू है तो भी हम उसमें कैसे करेंगे, जो तरीका होता है एडिशन का, वो एडिशन का तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 4x + 6y तथा 5x + 7y का योग ज्ञात करो। तो छात्र यहाँ जोड़ के दिखा देंगे कि इसका योग कितना आएगा, 9x + 13y आएगा। ठीक है, तो ये बोधात्मक प्रश्न भी हो गया। तो ये हो गया हमारे 3 शिक्षण बिंदु। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का इन्हीं शिक्षण बिंदु से प्रश्न पूछ लेते हैं कि सजाति व्यंजक किसे कहते हैं, विजाति व्यंजक किसे कहते हैं और विजाति राशियों का योग कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्न पूछ लिया। उसका सैंपल सारांश में भी लिख के दिखा दिया कि सजाति व्यंजक क्या है, 4x 6x 10x आदि जो है सो ऑन। विजाति क्या है, y x z के साथ जो भी लगे होंगे डिजिट्स वो विजाति हो गए। फिर इनका योग कैसे करेंगे, तो नॉर्मल अंकों की तरह ही करते हैं, गणित की तरह। तो ये दिखा दिया कि अगर हमारा ये है तो हम कैसे योग करेंगे, ये अपना योग करके भी दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा श्यामपट सारांश। ठीक है, श्यामपट सारांश के बाद अगला नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में उसने सवाल क्वेश्चन दे दिया कि 5a + 5b तथा 3a + 8b को जोड़कर लाना है और 3x + 4y + 9z तथा 2x + 3z + 2y को जोड़ें। ठीक है, ये गृह कार्य दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।